मनीष सिसोदिया जी का त्याग नहीं है, उन्होंने अपना नाश होने से यहाँ बचा लिया। नहीं, क्योंकि राजनीति में वो नाम शिक्षक के रूप में वो अलग था। इन लोगों ने पड़पड़गन की जनता को इतने झूठे झूठे वादे किए। सिसोदिया तो भग गए अपना विधानसभा छोड़ के। यहाँ वो कम से कम कुछ नहीं तो मैं बड़ी बात नहीं कहता हूँ, अपनी जमानत जब्त करा के जाते। तो मैं ये कहूंगा केजरीवाल जी अपना बोरा बिस्तर बांधने के लिए तैयार हो जाए, जहाँ से है वहीं वापस भेज। और वो अच्छी तरह जान चुके थे कि मैं यहाँ से चुनाव हार रहा हूँ। भाजपा जो भी कैंडिडेट उतारेगी बहुत सोच समझ के बहुत मजबूती से उतारेगी। देखिए वो एक शिक्षक है, बच्चों को शिक्षा देते हैं कि जो मनीष सिसोदिया थे वो तो बहुत अच्छे ही थे। और वो राजनीति में कितने सफल हो पाते हैं नहीं हो पाते हैं उन पर डिपेंड है। अभी दिल्ली के विधानसभा चुनाव अब करीब हैं और ऐसे में सभी पार्टियों ने अपना दमखम आजमाना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने अपनी 2 लिस्ट भी जारी कर दी है, जिसमें उन्होंने अब की बार पड़पड़गंज से मनीष सिसोदिया का त्याग कर जो है अवध ओझा जी को टिकट दिया है। अब जनता अवध ओझा जी को कितना अपनाएगी ये हम जनता से ही जान लेते हैं। तो सर क्या लगता है आपको कि क्या अवध ओझा जी जनता के दिल में अपना छाप छोड़ पाएंगे, अपनी जगह बना पाएंगे? मैं तो पहले यही कहूंगा आपसे, अभी आपने बोला कि मनीष सिसोदिया जी का त्याग नहीं है, उन्होंने अपना नाश होने से यहाँ बचा लिया। यहाँ वो कम से कम कुछ नहीं तो मैं बड़ी बात नहीं कहता हूँ, अपनी जमानत जब्त करा के जाते। जो 15 वर्षों में जो तीसरी बार वो चुनाव यहाँ से जीते थे, लोगों ने बड़ी उम्मीदें की थी इन लोगों से। इन लोगों ने पड़पड़गन की जनता को इतने झूठे झूठे वादे किए, कहीं कोई काम नहीं किया। और चूंकि वो सरकार में थे इसलिए उन्होंने वहां पे अपना सर्वे करा लिया था और वो अच्छी तरह जान चुके थे कि मैं यहाँ से चुनाव हार रहा हूँ। इसलिए उन्होंने बलि का बकरा बनाने के लिए वहाँ अवध ओझा जी को भाई त्याग तो मैं कहूँगा अवध ओझा जी का, जो वहाँ पे अपने आप को आत्महत्या करने के लिए उनको वहां पे उतारा और वो स्वीकार कर लिया उन्होंने। वो भी हारेंगे अधिक वोटों से। लेकिन जिस तरह से अवध ओझा जी एक बहुत अच्छे शिक्षक थे, शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने बहुत नाम कमाया, तो क्या वही नाम वो जनता के बीच राजनीति में भी बना पाए? नहीं, क्योंकि राजनीति में वो नाम शिक्षक के रूप में वो अलग था। लेकिन ये पॉलिटिक्स और राजनीति चीज है और राजनीति में आम जनता काम देखती है। और जिस प्रकार सिसोदिया जी ने वहाँ काम किया था तो इससे तो लगता है इनकी जमानत जब्त होगी और इन्होंने हारने के उससे सिसोदिया तो भग गए अपना विधानसभा छोड़ के और इनको ओझा जी को यहाँ पे लगा दिया है। तो ओझा भी मतलब हार के जाएंगे वो। आप कितना सहमत है भैया? बिल्कुल मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ। हमारे बड़े भाई साहब ने जैसा कहा मैं एकदम सहमत हूँ। आपको लगता है कि अवध ओझा जी भी कुछ नहीं कर पाएंगे? नहीं, अब कुछ नहीं कर पाएंगे और बल्कि अब तो मैं ये कहूंगा केजरीवाल जी अपना बोरा बिस्तर बांधने के लिए तैयार हो जाए, जहाँ से है वहीं वापस भेज देंगे। मैम आप कितना सहमत हैं? अवध ओझा जी जो है वो क्या जनता के बीच अपना नाम बना पाएंगे? क्या वो आम आदमी पार्टी को जिता पाएंगे? देखो अभी तो वो कहीं गए नहीं, किसी कार्यकर्ता से मेरे ख्याल मिले नहीं है, ये जानकारी है मुझे। मगर भाजपा जो भी कैंडिडेट उतारेगी बहुत सोच समझ के बहुत मजबूती से उतारेगी। और अब की तो हमें अपनी दिल्ली पे अपना ही कब्जा चाहिए, अपनी ही सरकार बनानी है। अब की बार भाजपा आ रही है। अवध ओझा जी एक टीचर हैं और जरूरी नहीं कि वो एक राजनीतिक नेता भी बहुत अच्छे बन सकते हैं। वो तो जनता के ऊपर ही है कि वो उनको वोट दिला के मतलब उनके ऊपर विश्वास जिताती है या नहीं। बाकी जो मनीष सिसोदिया थे वो तो बहुत अच्छे ही थे। आप कितना सहमत है? अवध ओझा जी क्या जीत दिला पाएंगे? हाँ जी, अवध ओझा जी जिस तरह से एक अच्छे शिक्षक थे, क्या आम आदमी पार्टी को जीत भी दिला पाएंगे जनता के बीच उतर के? हाँ जी, दिला लगता है आपको? वो अच्छे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे सर? अवध ओझा जी क्या राजनीति पार्टी में अपना नाम बना पाएंगे? जी बिल्कुल बना पाएंगे। क्यों लगता है आपको? क्योंकि मैडम वो एक अच्छे इंसान है और अच्छा काम कर रहे हैं, जहाँ तक हमने देखा है। तो हमारे हिसाब से तो बिल्कुल कर पाएंगे। मनीष सिसोदिया को दरकिनार करते हुए अवध ओझा जो कि एक शिक्षक है उनको पड़पड़गंज से टिकट दिया है, तो क्या लगता है कि वो आम आदमी पार्टी को जीत दिला पाएंगे? देखिए वो एक शिक्षक है, बच्चों को शिक्षा देते हैं और वो राजनीति में कितने सफल हो पाते हैं नहीं हो पाते हैं उन पर डिपेंड है। अभी तो हमने तो उनका नाम पहले कभी सुना नहीं, अभी नए आए हैं, राजनीति में चलेंगे नहीं चलेंगे उसका तो अभी मैं इसके बारे में नहीं बता सकता, लेकिन थोड़ा मुश्किल है। तरह से पड़पड़गंज से मनीष सिसोदिया जी की जगह पर अवध ओझा जी को टिकट दिया है आम आदमी पार्टी ने और उस पर अपना विश्वास जताया है। इस पर जनता से जब हमने बात की कि क्या अवध ओझा जी जो कि एक बहुत अच्छे शिक्षक हैं और बहुत शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने बहुत नाम कमाया है और यूथ की जो है वो पहली पसंद है, तो क्या वो राजनीति में भी लोगों की पहली पसंद बन सकते हैं? इस पर जनता ने अपने अलग अलग विचार हमसे रखे। कुछ का कहना है कि वो शिक्षक बहुत अच्छे हैं लेकिन शायद राजनीति के लिए वो नया चेहरा है और शायद वो कामयाबी ना हासिल कर पाए जो मनीष सिसोदिया कर सकते थे। लेकिन कुछ का कहना है कि जिस तरह से उनके यूथ फॉलोअर्स बहुत हैं और पूर्वांचली जो हैं उनके साथ काफी अधिक संख्या में लोग जुड़े हुए हैं, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी को शायद विधानसभा चुनाव में इस चीज का फायदा मिल सकता है। बाकी फायदा मिलेगा या नहीं ये तो आने वाला वक्त बताएगा।
बाकी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर के हर चौराहे पर, क्योंकि पोस्टमैन मौजूद है सत्य के संदेश के साथ। जय हिंद, जय भारत। हम तो हमारे तो वाला नारा जो था वो सबसे सटीक था। राहुल जी का पहले से ही नाम है। हम तो अखिलेश जी को ज्यादा पसंद करते हैं। इसमें हमारा है एक बच्चा, एक ही वो फटी पड़ी है हमारी मुर्दे में जान डालने की कोशिश होती है, वो कोशिश कर रहे हैं वो लोग। योगी जी एक बड़ा नाम है साहब। ऐसा फ्री की रेवड़ी कब तक बांटते रहेंगे? हम मेरी कमाई के हिसाब से 2 बच्चों में कच्चा फटा पड़ा है। बन रहा, लेकिन वो जो कहते ना वो करते। दिल्ली के विधानसभा चुनाव अब करीब हैं और ऐसे में सभी पार्टियों ने अपना दमखम आजमाना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने अपनी 2 लिस्ट भी जारी कर दी है, जिसमें उन्होंने अब की बार परपटगंज से मनीष सिसोदिया का त्याग कर जो है अवध ओझा जी को टिकट दिया है। अब जनता अवध ओझा जी को कितना अपनाएगी ये हम जनता से ही जान लेते हैं। तो सर क्या लगता है आपको कि क्या अवध ओझा जी जनता के दिल में अपना छाप छोड़ पाएंगे, अपनी जगह बना पाएंगे? मैं तो पहले यही कहूंगा आपसे, अभी आपने बोला कि मनीष सिसोदिया जी का त्याग नहीं है, उन्होंने अपना नाश होने से यहाँ बचा लिया। यहाँ वो कम से कम कुछ नहीं तो मैं बड़ी बात नहीं कहता हूँ, अपनी जमानत जब्त करा के जाते। जो 15 वर्षों में जो तीसरी बार वो चुनाव यहाँ से जीते थे, लोगों ने बड़ी उम्मीदें की थी इन लोगों से। इन लोगों ने पड़पड़गंज की जनता को इतने झूठे झूठे वादे किए, कहीं कोई काम नहीं किया। और चूंकि वो सरकार में थे इसलिए उन्होंने वहां पे अपना सर्वे करा लिया था और वो अच्छी तरह जान चुके थे कि मैं यहाँ से चुनाव हार रहा हूँ। इसलिए उन्होंने बलि का बकरा बनाने के लिए वहाँ अवध ओझा जी को भाई त्याग तो मैं कहूंगा अवध ओझा जी का, जो वहां पे अपने आप को आत्महत्या करने के लिए उनको वहां पे उतारा और वो स्वीकार कर लिया उन्होंने। वो भी हारेंगे अधिक वोटों से। लेकिन जिस तरह से अवध ओझा जी एक बहुत अच्छे शिक्षक थे, शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने बहुत नाम कमाया, तो क्या वही नाम वो जनता के बीच राजनीति में भी बना पाए? नहीं, क्योंकि राजनीति में वो नाम शिक्षक के रूप में वो अलग था, लेकिन ये पॉलिटिक्स और राजनीति चीज है और राजनीति में आम जनता काम देखती है। और जिस प्रकार सिसोदिया जी ने वहाँ काम किया था, तो इससे तो लगता है इनकी जमानत जब्त होगी और इन्होंने हारने के उससे सिसोदिया तो भग गए अपना विधानसभा छोड़ के और इनको ओझा जी को यहाँ पे लगा दिया है। तो ओझा भी मतलब हार के जाएंगे वो। आप कितना सहमत है भैया? बिल्कुल, मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ। हमारे बड़े भाई साहब ने जैसा कहा, मैं एकदम सहमत हूँ। आपको लगता है कि अवध ओझा जी भी कुछ नहीं कर पाएंगे? नहीं, अब कुछ नहीं कर पाएंगे, और बल्कि अब तो मैं ये कहूँगा केजरीवाल जी अपना बोरा बिस्तर बांधने के लिए तैयार हो जाए, जहाँ से है वहीं वापस भेज देंगे। मैम, आप कितना सहमत हैं? अवध ओझा जी जो है वो क्या जनता के बीच अपना नाम बना पाएंगे? क्या वो आम आदमी पार्टी को जिता पाएंगे? देखो अभी तो वो कहीं गए नहीं, किसी कार्यकर्ता से मेरे ख्याल मिले नहीं है, ये जानकारी है मुझे। मगर भाजपा जो भी कैंडिडेट उतारेगी बहुत सोच समझ के बहुत मजबूती से उतारेगी। और अब की तो हमें अपनी दिल्ली पे अपना ही कब्जा चाहिए, अपनी ही सरकार बनानी है। अब की बार भाजपा आ रही है। अवध ओझा जी एक टीचर हैं और जरूरी नहीं कि वो एक राजनीतिक नेता भी बहुत अच्छे बन सकते हैं। वो तो जनता के ऊपर ही है कि वो उनको वोट दिला के मतलब उनके ऊपर विश्वास जिताती है या नहीं। बाकी जो मनीष सिसोदिया थे वो तो बहुत अच्छे ही थे। आप कितना सहमत हैं कि अवध ओझा जी क्या जीत दिला पाएंगे? हाँ जी। अवध ओझा जी जिस तरह से एक अच्छे शिक्षक थे, क्या आम आदमी पार्टी को जीत भी दिला पाएंगे जनता के बीच तक? हाँ जी, दिला लगता है आपको? वो अच्छे हैं। अच्छे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे सर? अवध ओझा जी क्या राजनीति पार्टी में अपना नाम बना पाएंगे? जी बिल्कुल बना पाएंगे। क्यों लगता है आपको? क्योंकि मैडम वो एक अच्छे इंसान है और अच्छा काम कर रहे हैं, जहाँ तक हमने देखा है, तो हमारे हिसाब से तो बिल्कुल कर पाएंगे। मनीष सिसोदिया को दरकिनार करते हुए अवध ओझा जो कि एक शिक्षक है, उनको परपटगंज से टिकट दिया है, तो क्या लगता है कि वो आम आदमी पार्टी को जीत दिला पाएंगे? देखिए, वो एक शिक्षक है, बच्चों को शिक्षा देते हैं, और वो राजनीति में कितने सफल हो पाते हैं नहीं हो पाते हैं उन पर डिपेंड है अभी। तो हमने तो कह रहे उनका नाम पहले कभी सुना नहीं, अभी नए आए हैं, राजनीति में चलेंगे नहीं चलेंगे उसका तो अभी मैं इसके बारे में नहीं बता सकता, लेकिन थोड़ा मुश्किल है। तरह से पटपटगंज से मनीष सिसोदिया जी की जगह पर अवध ओझा जी को टिकट दिया है आम आदमी पार्टी ने और उस पर अपना विश्वास जताया है। इस पर जनता से जब हमने बात की कि क्या अवध ओझा जी जो कि एक बहुत अच्छे शिक्षक हैं और बहुत शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने बहुत नाम कमाया है और यूथ की जो है वो पहली पसंद है, तो क्या वो राजनीति में भी लोगों की पहली पसंद बन सकते हैं? इस पर जनता ने अपने अलग अलग विचार हमसे रखे। कुछ का कहना है कि वो शिक्षक बहुत अच्छे हैं, लेकिन शायद राजनीति के लिए वो नया चेहरा है और शायद वो कामयाबी ना हासिल कर पाए जो मनीष सिसोदिया कर सकते थे। लेकिन कुछ का कहना है कि जिस तरह से उनके यूथ फॉलोअर्स बहुत हैं और पूर्वांचली जो हैं उनके साथ काफी अधिक संख्या में लोग जुड़े हुए हैं, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी को शायद विधानसभा चुनाव में इस चीज का फायदा मिल सकता है। बाकी फायदा मिलेगा या नहीं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बाकी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए
खबर के हर चौराहे पर, क्योंकि पोस्टमैन मौजूद है सत्य के संदेश के साथ। जय हिंद, जय भारत। हम तो हमारे तो वाला नारा जो था वो सबसे सटीक था। राहुल जी का पहले से ही नाम है। हम तो अखिलेश जी को ज्यादा पसंद करते हैं इसमें। हमारा है एक बच्चा, एक ही में फटी पड़ी है हमारी। मुर्दे में जान डालने की कोशिश होती है, वो कोशिश कर रहे हैं वो लोग। योगी जी एक बड़ा नाम है साहब। ऐसा फ्री की रेवड़ी कब तक बांटते रहेंगे? हम मेरी कमाई के हिसाब से 2 बच्चों में कच्चा फटा पड़ा है। केजरीवाल बन रहा, लेकिन वो जो कह देना वो करते हैं।